जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको इस महीने की सड़तिला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये सड़तिला एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सड़तिला एकादशी शनिवार 25 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन माँ तुलसी की पूजा भी आप अवश्य ही करें। ऐसे में सुबह उठकर आप पवित्र स्नान करें, फिर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य ही जलाएं और साथ में तुलसी चालीसा का पाठ करें। तो आइए जानते हैं कि सड़तिला एकादशी का पारण का समय क्या है। जैसे कि 25 जनवरी को हम व्रत रखेंगे, वहीं 26 जनवरी को हम सुबह 7:10 से लेकर 9:21 के बीच में हम इसका पारण करेंगे। तो भक्तों, आइए जानते हैं सड़तिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है कि दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप कार्य करते हैं, पराय धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके कारण उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। फिर पुलस्त ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण अवश्य ही करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति अवश्य करें और उनकी स्तुति इस प्रकार करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित सब कुछ अर्घ को ग्रहण कर दें। इसके बाद जल में भरा हुआ कुंड ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। आपको क्या क्या करना है? तिल स्नान करना है, तिल का उपटन लगाना है, तिल का हवन करना है, तिल का तर्पण करना है, तिल का भोजन, तिलों का दान। ये तिल 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग कारण यह सड़तिला एकादशी कहलाती है। यह व्रत करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो सड़तिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी मुक्ति कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्रह्माणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घन आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया।
घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर में अन्न और अन्न वस्तुएं नहीं है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उसने सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह घर आई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा, तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो पहले सटतिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म सुना, तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा, न तो वह गंधर्वी है और न ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपमती हो गई तथा उसका घर अन्नादि सामग्रियों से युक्त हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी सटतिला एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो, ये कथा पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।